राघव ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ ₹8750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था? तो हम यह मान लेते हैं कि राघव ने कोई वस्तु x रुपये में खरीदी है और ये 100% के बराबर है। अब इस पर वो 25% लाभ के साथ इसको बेचता है, तो इसको 25% लाभ पर जब बेचेगा, ये 125% में इसको बेचेगा, तो इसका 125% निकालेंगे, गुणा 125/100, और बेचने पर मूल्य आता है 8750, 8750, तो ये 8750 के बराबर होगा। अब 25 से इसको काटेंगे 5 बार, 25 से इसको काटेंगे 25 या 75, 12 बचा और 25 पंजे 125 और ये 0 आया। 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35 और ये 70 हो गया। 70 की और 100 की गुणा हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 7000 रुपये। अब 7000 रुपये में वो इस वस्तु को खरीद कर लाया है और 30% छूट के साथ खरीद कर लाया है। तो छूट जो मिलती है वो मार्केट प्राइस पर मिलती है। तो मार्केट प्राइस पर 30% जब छूट मिलेगा, ये भी अपने आप में 100% होगा, तो इस पर 30% छोड़ेगा, तो इसको 70% में खरीद के लाएगा, तो इसका 70% निकालेंगे, गुणा 70/100, और बराबर होगा जितने रुपये में खरीद कर लाया है। 7000 में लाया है तो 7000 के बराबर होगा। अब एक जीरो से एक जीरो गया और 7 से इसको काटेंगे 10 बार, 7.70 100 आया, तो 100 की और 100 की गुणा 10,000, तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो गया यहाँ पर 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है तो एंगल APB का मान क्या है? अब ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो जो ये स्पर्श रेखाएं होती है PA व PB, ये दोनों बराबर होती हैं, और ये वृत्त की त्रिज्या होती है जो उस पर लंब होती है, तो ये एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी हमारा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों रेखाएं बराबर है और ये वृत्त की त्रिज्या दोनों r है और ये OP दिया है वृत्त के व्यास के बराबर, वृत्त का व्यास होगा r और r 2r, तो ये हो गया 2r के बराबर। अब ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन रेखा है और ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए, और ये एंगल हमको निकालना है, एंगल APB, ये पूरा एंगल निकालना है। तो हम पहले इस छोटे त्रिभुज में ले लेते हैं और ये आधा एंगल निकालते हैं और इसको हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, और इसमें जब इसको इधर से देखेंगे तो ये इसका बेस होगा, ये लंब होगा परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेनस कर्ण होगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा r और ये बटा में 2r, r बटा 2r, तो r से r गया और ये आ गया 1/2, और साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, यह आ गया साइन 30 के बराबर, और साइन से साइन गया और थीटा बराबर आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये तो ये पूरा एंगल इसका ये आधा होगा और ये आधा होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, एंगल APB निकल जाएगा। तो एंगल APB बराबर होगा 2 थीटा, यानी कि 2 गुणा 30 बराबर 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग बराबर हों, तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग समत्रिभुज कहते हैं।